हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसको है? साधारण से भाषा में अगर कहा जाए कि वो प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन का जो नंबर पे डिपेंड करता है लेकिन उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसमें कितना ऐड किया जा रहा, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। I repeat, the property of solution which depend on number of particles added or dissolved in it rather than its nature of the particle is called colligative property. Okay, for example, मैंने ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज माय प्योर सॉल्वेंट। इसमें मैंने बहुत सारा सॉल्यूट ऐड किया। ठीक है, सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, तो इसका वो सारे प्रॉपर्टीज ये सॉल्यूट अंदर डालने के बाद इसके साथ रिएक्शन किया कि क्या किया। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, इस सॉल्यूट का कोवैलेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट है, पोलर है, नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तुम कितना इसका अमाउंट ऐड कर रहे हो इस पे डिपेंड कर रहा है। वो सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इफ यू रिवाइज, तुमको अगर ध्यान से याद करो तो क्या था वो, दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, दैट पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन बाई पी जीरो सॉल्वेंट is equal to mole fraction of solute. This part is called relative lowering in vapor pressure. So this relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute, और mole fraction actually क्या show करता है, amount show करता है, it is unit of concentration, right? So number of mole of solute by total number of mole, so somehow it is the depend on number of particle or amount of the particle and not the nature. यहाँ पे कोई ऐसा टर्म है जो नेचर शो कर रहा है? नो। सो फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी विल कवर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस 3 टॉपिक आर इन योर सिलेबस, और इसको अगर हम लोग कवर करते हैं तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। ओके, आज हम लोग इनको खत्म करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक में आते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब उसमें हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना घटने से पहले अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, सो क्या आंसर होगा? आप लोग सोचेगा कि ये कितना मतलब बच्चों जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, है ना? तो बच्चों जैसा ये सवाल है पर इसका आंसर बच्चों जैसा नहीं है। अगर आप आंसर मुझे देने वाले हो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर इन विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो ये आंसर बच्चों वाला है। दिस आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ साइंस स्टूडेंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, रिमेंबर, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक टेम्परेचर है। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी लिक्विड बॉयल करना तब शुरू करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तभी जाके वो लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? जो सब्सटेंस ज़्यादा वेपराइज होते हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप मान लो इथेनॉल है और प्योर वाटर है, आप अगर बॉयल करना शुरू करोगे तो मतलब अगर आप हीट करना शुरू करोगे तो इथेनॉल पहले बॉइल्ड होना होगा, शुरू हो जाएगा,
और बॉयल होने का मतलब क्या होता है कि उस वक्त इसका रेट ऑफ इवापोरेशन मैक्सिमम हो जाता है। ओके, रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है, रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है मैक्सिमम हो जाता है, इससे ज़्यादा वेपराइज नहीं हो सकता, और उस वक्त उसका वेपर प्रेशर फिक्स्ड हो जाता है। और कितना हो जाता है? उस वक्त उसके ऊपर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे सी लेवल पे नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो सी लेवल पे अगर कोई चीज़ हम लोग बॉयल कर रहे हैं तो कब बॉयल होगा? जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए तो लिक्विड बॉयल करने लगेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले 7-8 में सॉल्व किए। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रहा सी लेवल, जैसे कोलकाता में हम लोग हैं, और ये रहा एक माउंटेन, सपोज दार्जिलिंग। तो आप सी लेवल में हो कोलकाता में, और कोई दार्जिलिंग में बैठा है, या फिर है ना शिलोंग में बैठा हुआ है ना, हिल स्टेशन पे। अगर आप यहाँ पे वाटर को बॉईल कर रहे हो और यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या इस हिल स्टेशन पे भी इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा? आंसर इज नो। हिल स्टेशन पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री हो जाता है प्योर वाटर का। ऐसा क्यों होता है? रीज़न यही है, इसका डेफिनेशन। जितना हम लोग हिल स्टेशन पे जाएंगे, हिल स्टेशन पे आप जितना ऊपर जाते हो, ऊपर जाने के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है 1 atm, और इस हिल स्टेशन सपोज दार्जिलिंग पे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा 0.9 atm फॉर एग्जांपल। ओके, एक एग्जांपल ले रहे। तो यहाँ पे मुझे तब तक हीट करना पड़ेगा जब तक इसका बॉइलिंग, इसका वेपर प्रेशर 1 atm ना हो जाए, तब बॉयल करना शुरू होगा। और हिल स्टेशन पे जाके मुझे तब तक हीट करना पड़ेगा जब इसका वेपर प्रेशर 0.9 atm ना हो जाए। और एक बार जब लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है तो फिर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। 100 डिग्री पे अगर बॉयल करने लगा तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, कितना भी आप बॉयल करो। उसी तरह यहाँ पे आप कितना भी बॉयल करो, अगर इसका सपोज करो टेम्परेचर 99 डिग्री है सेल्सियस, तो ये 99 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विथ इंक्रीज इन हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। ये हम लोग 7-8 में पढ़े हैं। इसके अलावा जैसे कि मून पे अगर आप चले जाओ, है ना, चांद पे चले जाओ, मून पे जाओगे तो मून पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, वहाँ तो गैसेज है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा ना, आपका 30-40 डिग्री सेल्सियस पे ही कोई भी लिक्विड बॉयल करने लगता है। जैसे मान लो आप कप में यहाँ पे चाय पीते हो 30 और 40 डिग्री सेल्सियस का, ये 30 और 40 डिग्री सेल्सियस का चाय अगर आप मून पे पी रहे हो तो आपको दिखेगा कि आपका कप में जो टी है और कॉफ़ी है ये बॉयल कर रहा है। ऐसा क्यों दिखेगा हमें? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। सो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला इसको ध्यान रखो। मैं लाइव क्लास में यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? आई रिपीट, it is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure at that point. Okay, so next is the explanation that why this boiling point is elevated. मतलब अगर आप प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को यूज़ किया जाता है हिल स्टेशन पे। अभी मैंने जो डिस्कस किया कि हिल स्टेशन पे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर सपोज करो आपको यहाँ अंडा बॉयल करने के लिए, एक एग बॉयल करने के लिए अगर आपको यहाँ पर 2 मिनट लगते हैं और 5 मिनट लगते हैं, तो वहाँ पर आपको 10 मिनट लगेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर तो 99 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका समस्या का समाधान क्या है? आप उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दो। क्या ऐड करो? जैसे प्योर वाटर है, वाटर के साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दो, तो ये मेरा प्योर सॉल्वेंट हो गया
और इसमें मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो देखोगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर जाएगा। और ये क्यों इंक्रीज करेगा इसको अभी हम लोग समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Whenever you add a non-volatile solute in a pure solvent, its boiling point increases or its elevation in boiling point occur. Okay, why it is happen? Look, now think for a while. मान लो प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट के लिए तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा वेपर एटमॉस्फेयर में आ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और इसी टेम्परेचर को तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो ये TB0 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, TB0 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। प्योर सॉल्वेंट को आप हिट कर रहे हो, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। 1 बार इज एक्चुअली यहाँ पे शो कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ सपोज यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और अभी हमने राउल्ट्स लॉ से पहले क्या पढ़ा था, व्हेनेवर यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। जरा ध्यान से चलो देख के आते हैं। इसको हमने कंप्लीट किया था, ये रहा, यहाँ पे किया था हमने, ये पढ़ा था ना हमने, या हियर, यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो लेस वेपराइज होगा। ये हमने पढ़ा है, डिस्कस किया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड देन इट्स वेपर प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखो इस टेम्परेचर पे, सपोज इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो ये तो होगा ही, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि प्योर सॉल्वेंट जो है ज़्यादा वेपराइज हो रहा है और सॉल्यूशन जो है वो कम वेपराइज हो रहा है, तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम है वेपर प्रेशर। आई थिंक ये क्लियर है कॉन्सेप्ट तुम लोग। अब क्या होगा, अब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें प्योर सॉल्वेंट है वो बाहर निकलेगा, वेपर इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब इस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और इस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे TB। और ये क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। So looks, boiling point of solution is greater than boiling point of solvent. This increase value is called delta TB. This is equal to TB minus TB0, and this is called elevation in boiling point. Is it clear? Okay. I hope मैंने इस ग्राफ को समझा पाया, लेकिन इतना पे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म नहीं हो जाता। एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितना सॉल्यूट ऐड करेंगे तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन। मान लो मैं ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करूँ तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कितना कमा, ये पूछता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखना होगा कि दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट है, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉल्यूट। इसको अगर हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू M सॉल्यूट, है ना। मोलालिटी, M का मतलब क्या होता है, मोलालिटी, नॉट मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी पढ़े थे ना, मोलारिटी मोलालिटी, ये वो वाला है।
प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर इक्वल टू बिठाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड के बी, और ये हो जाएगा एम सॉल्यूट। सो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस के बी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। ठीक है, सिंपली कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर इसको कहा जाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसे क्या कहा जाता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, इसका और एक नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको भी याद रख सकते हो, इट्स कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, इस अगर आपको मोलालिटी का ऑलरेडी फॉर्मूला पता है तो मैं इसको और नहीं प्रूव करने से भी चलता, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों के लिए मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको थोड़ा और एलिवेट इंक्रीज करो तो ये आ जा रहा है के बी इंटू एम सॉल्यूट, और एम सॉल्यूट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये हमने किया है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में। मोलालिटी का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in kgs, if you remember। so इसको थोड़ा एक्सटेंड करो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है kg, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये जो भी लिखा हुआ है ना ये सारे ग्राम में है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको याद रखना न्यूमेरिकल के लिए, दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। अगर आप और सिंप्लीफाई करो नीचे ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो इससे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज गिवन। तो देखो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। ठीक है, इस वेपर प्रेशर, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है, वो है सुक्रोज। ठीक है, एंड वेट ऑफ वाटर गिवन है एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या क्या गिवन है, वेट ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है, ठीक है, सो दैट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉरी सच दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर जो है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 99.63 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज टी बी माइनस टी बी ज़ीरो, सो दिस इज 100 माइनस 99.63। साथ ही साथ यहाँ पे देखो तुम लोग के का वैल्यू दिया हुआ है, के बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये के बी याद रखना, ये के बी जो होता है ना ये डिपेंड करता है सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर, और सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए देखो लिखा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो सिर्फ ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, याद रखना। ये है केल्विन केजी पर मोल। तो सिंपल सा बात है, डेल्टा टी बी आपको मिल गया, के बी मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है,
हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट जो है ये अननोन है हमारा, यही फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी भी निकल चुका है, के बी का वैल्यू गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 500 ग्राम, एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब सुक्रोज का आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व करना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ लाइव क्लास में, सॉरी इस लेक्चर में, आप लोग इसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजोगे। ओके, मॉलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज क्या होगा, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा, सर्च करोगे, पुट करोगे, आंसर निकाल के भेजोगे मुझे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज feel free to ask me. Okay then.